जय श्री कृष्ण। लड्डू गोपाल के भक्त में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने आई हूँ कि भगवान कल्कि की पत्नी कौन होंगी, क्या होगी उनकी कथा, कहाँ अवतरण होगा उनका। इससे पहले मैं भगवान कल्कि पर भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इससे आपको भगवान कल्कि के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। चलिए बिना विलंब के शुरू करें कि कौन होगी भगवान कल्कि की पत्नी। ये उस समय की बात है जब पूरी पृथ्वी पर त्रेता युग चल रहा था। त्रेता युग में जब थोड़ा सा अधर्म बढ़ा तब तीनों शक्तियों को चिंता होने लगी। तीनों शक्तियाँ अर्थात महालक्ष्मी, महाकाली व महासरस्वती, तब तीनों शक्तियों ने मिलकर एक नई शक्ति का सृजन किया, एक नई शक्ति को जन्म दिया। वे महाशक्ति कहलाई। इस महाशक्ति का अवतरण कहाँ और कैसे हो, इस बात की उन्हें चिंता हुई। तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अपने एक भक्त के बारे में तीनों शक्तियों को बताया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर एक बड़ा ही कुशल राजा है जिसका नाम है रत्नाकर। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है। वह अपना राजपाट बड़ी ही कुशलता से निभाता है। तब तीनों शक्तियों ने रत्नाकर को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें स्वप्न में ही बताया कि महाशक्ति आपके घर में कन्या रूप में जन्म लेंगी। आपको कभी भी उनके मार्ग में नहीं आना है। वह जो भी करना चाहें आपको उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता देनी है। रत्नाकर ने इस बात को नतमस्तक करते हुए तीनों शक्तियों का धन्यवाद किया। कुछ दिन बीतने के बाद राजा रत्नाकर के घर में पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने पुत्री का नाम त्रिकुटा रखा। त्रिकुटा वह भी भगवान विष्णु की भक्त बनी। उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही जागरण की प्रथा को प्रचलित किया। इसके बाद 9 वर्ष की उम्र में ही त्रिकुटा ने अपने पिता से आज्ञा लेकर तपस्या का मार्ग अपनाया। वट वृक्ष के नीचे बैठकर वह भगवान विष्णु का ही नाम जाप करती थी। समय बीतने लगा। कुछ समय के पश्चात त्रिकुटा की भेंट भगवान श्री राम से हुई। भगवान श्री राम उस समय वन वन घूमते हुए माता सीता की खोज कर रहे थे। त्रिकुटा ने भगवान श्री राम को पहचान लिया और भगवान श्री राम ने भी त्रिकुटा को जान लिया। तब त्रिकुटा ने भगवान श्री राम के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। तब श्री राम ने उनसे कहा कि उन्होंने प्रण किया है कि वे इस जन्म में केवल एक ही विवाह करेंगे और उनका विवाह सीता से हो चुका है। लेकिन क्योंकि त्रिकुटा एक महाशक्ति है, इसलिए भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि वे एक बार पुनः त्रिकुटा से मिलने आएंगे। उस समय यदि त्रिकुटा ने भगवान श्री राम को पहचान लिया तो भगवान श्री राम त्रिकुटा से विवाह करेंगे, अपने प्रण को तोड़ते हुए। बस फिर क्या था, भगवान श्री राम अपने वचन को पूरा करते हुए एक बार फिर त्रिकुटा से मिलने आए, लेकिन इस बार वे बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए। त्रिकुटा भगवान श्री राम को पहचान न सकी और भगवान श्री राम का प्रण रह गया। तब भगवान श्री राम अपने असली रूप में आए और उन्होंने उन्हें वैष्णवी नाम से संबोधित किया और कहा, क्योंकि आप भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त हैं, इसलिए आज से आपका नाम वैष्णवी पड़ता है। तब श्री राम ने वैष्णवी को उनका भविष्य बताया और उनसे कहा कि उनका विवाह कलयुग में होगा, जब भगवान श्री राम अपने पूर्ण रूप यानी कल्कि के स्वरूप में आएंगे। तब वैष्णवी का विवाह कल्कि से होगा। अभी आप कल्कि की प्रतीक्षा कीजिए। भगवान श्री राम के वचन अनुसार वैष्णवी गुफा में जाकर तपस्या करने लगी। कहते हैं वही गुफा वैष्णो देवी के नाम से प्रचलित है, जिसमें हम जाकर माँ के दर्शन करते हैं। वैष्णवी तब से अब तक कल्कि जी की प्रतीक्षा कर रही हैं और उनका विवाह कल्कि से ही होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही आप इसे अपने दोस्तों से भी ज़रूर बांटिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा
ताकि मैं इसी तरह की जानकारी आप तक लाती रहूं। अभी के लिए हरे कृष्णा।